साई राम मित्रों, साई विवान की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रसोई घर से जुड़े कुछ खास नियमों के बारे में। रसोई घर घर का एक प्रमुख हिस्सा होता है। अगर रसोई घर में किसी तरह का वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो इसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे घर में देखने को मिल जाता है। रसोई घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें वास्तु के हिसाब से खत्म नहीं होने देना चाहिए। ये चीज़ें अगर रसोई घर में ख़त्म होती है तो इसका दुष्प्रभाव पूरे घर में देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें रसोई घर में बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है आटा। रसोई घर में आटा बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है रसोई घर में जब आटा पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तब वो नया आटा रसोई घर में लेकर आते हैं। आटे के डब्बे को पूरी तरह से ख़त्म ना करें और ना ही आटे के डब्बे को कभी झाड़ें। आटा जब डब्बे में थोड़ा रह जाए तभी आपको ऊपर से नया आटा डाल देना चाहिए। आटा किचन में पूरी तरह से कभी ख़त्म ना हो, इसका आपको खास ख्याल रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है हल्दी। हल्दी भी किचन में कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। हल्दी को बृहस्पति ग्रह का कारक माना जाता है जो धन से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा माना जाता है कि हल्दी अगर किचन में ख़त्म होती है तो धन की कमी घर में होने लगती है। इसके अलावा हल्दी को ना ही किसी घर से लेकर आना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। हल्दी हमारे किचन में कभी भी ख़त्म ना हो, ये आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा हल्दी की गांठें भी किचन में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। 5 हल्दी की गांठें आप अपने पूजा घर में रख सकते हो। ऐसा करने से भी घर का वास्तु दोष खत्म होता है और घर में धन की कमी कभी भी नहीं होती है। तीसरी चीज़ है नमक। नमक भी रसोई घर में कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। नमक ऐसी चीज़ है जिसका किचन में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। नमक अगर खाने में कम या ज़्यादा हो जाता है तो खाने का स्वाद पूरी तरह से बिगड़ जाता है। इसी तरह से अगर किचन में नमक की कमी हो जाती है तो इसका दुष्प्रभाव पूरे घर में देखने को मिलता है। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें। इसके बाद अगली चीज़ है सरसों का तेल। सरसों के तेल से रसोई घर में सब्जियां बनती हैं। सरसों के तेल का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग रसोई घर में देखने को मिलता है। सरसों के तेल को शनिदेव का कारक भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर रसोई घर से सरसों के तेल की कमी होती है या फिर सरसों का तेल रसोई घर में ख़त्म होने लगता है तो इससे शनि देव नाराज़ हो जाते हैं। तो आप किचन में सरसों के तेल की कमी कभी ना होने दें। अगली चीज़ है चावल। रसोई घर में चावल भी कभी ख़त्म ना होने दें। इस चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना है। चावल में अक्सर बहुत जल्द कीड़े लग जाते हैं। इसकी वजह से रसोई घर में चावल बहुत ज़्यादा नहीं रखा जाता है। अक्सर लोगों में यह देखा जाता है कि रसोई घर में चावल ख़त्म हो जाते हैं, इसके बाद ही नया चावल वो लेकर आते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। किचन में चावल की कमी कभी भी ना होने दें। चावल कभी ख़त्म ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि चावल को लक्ष्मी माँ का रूप माना गया है। अगर चावल की कमी रसोई घर में होती है तो धीरे धीरे घर में धन की कमी भी होने लगती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका रसोई घर में ख़त्म होना बहुत ही बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। इन चीज़ों को कभी भी किचन में ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें रसोई घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। अगर ये चीज़ें आप किचन में रखते हो तो घर में अशांति उत्पन्न होने लगती है और घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है दवाइयाँ। रसोई घर में दवाइयाँ भूलकर भी ना रखें। बहुत लोगों की आदत होती है कि वे दवाइयों को किचन में रख देते हैं ताकि उन्हें समय समय में दवाइयाँ लेना याद रहे। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। किचन में भूलकर भी दवाइयों को नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा किचन में आपको टूटे फूटे बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। अगर किचन में बर्तन टूट जाते हैं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। इसके अलावा कांच के टूटे बर्तन किचन में नहीं रखने चाहिए, इन्हें भी तुरंत हटा देना चाहिए या फिर फेंक देना चाहिए। इसके अलावा कभी भी गूथा हुआ आटा रात में फ्रिज में रखकर नहीं सोना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है कि वे रात में ज़्यादा आटा गूँथ कर फ्रिज में रख देते हैं ताकि उन्हें सुबह सहूलियत हो और समय की बचत हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी रात का गूथा हुआ आटा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं तवा से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। इनका भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए।
जैसे कि रसोई घर में जिस तवे का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। आप कोशिश करें कि तवे की सफाई आप रोज़ाना करें। तवा कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा रोटी बन जाने के बाद गैस के ऊपर से तवा तुरंत हटा देना चाहिए। तवा को गैस के ऊपर रखकर नहीं छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा तवा को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। बाहर के लोगों की नज़र तवा पर नहीं पड़नी चाहिए। रोटी बनाने के बाद तवे को गैस के पीछे खड़े कर नहीं रखना चाहिए। तवा को हमेशा गैस के दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। दोस्तों, रसोई घर से जुड़े ये कुछ खास और छोटे छोटे नियम होते हैं जिनका ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।